80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। कौन जीत रहा है बिहार? किसकी बनेगी सरकार? 15 साल लालू प्रसाद, 15 साल नीतीश कुमार। किससे आई बिहार में बहार? कौन है सीएम की कुर्सी का हकदार? कितनी सीटों पर जीत रही है ओवैसी की पार्टी? छोटे छोटे दलों से क्या फर्क पड़ रहा है वोट पर? दिखाएंगे हर खबर, हर समाचार, पेश करेंगे हर सीट का सर्वे, बताएंगे पब्लिक का मूड, दिग्गजों की सीट पर रखेंगे बारीक नजर। हमसे जुड़िए, हमें देखिए, हमें सुनिए, क्योंकि हम आपको रखेंगे अप टू डेट। मिल्लत टाइम्स सबसे पहले। मिल्लत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। बिहार में चुनावी गतिविधियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि आज एक साथ प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी और मायावती एक ही दिन में बिहार के चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। प्रधानमंत्री जी के आज की रैली में लोगों को बड़ी उम्मीदें थी। नीतीश कुमार को भी उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चिराग पासवान पर कुछ बात करेंगे और बात करके स्थिति साफ कर देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी पूरी तरीके से इस मुद्दे पर खामोश रहे। नीतीश कुमार को भी बुरा लगा होगा, क्योंकि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे कि प्रधानमंत्री जी इस मुद्दे पर बात करके समर्थकों को बताएंगे कि चिराग पासवान को वोट ना दें, क्योंकि चिराग पासवान नीतीश कुमार के सामने ही अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी के सामने चिराग पासवान अपने उम्मीदवार नहीं उतारे और चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। चिराग पासवान बीजेपी पर खामोश हैं और बीजेपी चिराग पासवान पर खामोश है। तो अब लोगों को कहीं ना कहीं ये शक होने लगा है और नीतीश कुमार को भी कहीं ना कहीं ये डर सता रहा होगा, क्या दोनों पार्टियों के अंदर कुछ और तो नहीं चल रहा। प्रधानमंत्री जी की खामोशी से नीतीश कुमार की मुश्किलों में इजाफा हो गया है कि कहीं अगर नतीजे कुछ उलट आ गए तो फिर नीतीश कुमार जी क्या करेंगे। बिहार के नौजवानों को भी उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी आज की अपनी रैली में कुछ बड़ी बातें करेंगे, नौजवानों के रोजगार के मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी पूरी तरीके से नौजवान के रोजगार के मुद्दे पर खामोश रहे। प्रधानमंत्री जी का पूरा भाषण 370 और विपक्ष को घेरने में लगा रहा। कश्मीर के मुद्दे पर बात करते रहे। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने का इंतजार देश बरसों से कर रहा था या नहीं, ये फैसला हमने लिया, एनडीए की सरकार ने लिया, लेकिन आज ये लोग इस फैसले को पलटने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो आर्टिकल 370 फिर लागू कर देंगे, लेकिन रोजगार के मुद्दे पर बात नहीं की। देश के नौजवान लगातार बेरोजगारी के मुद्दे को उठा रहे हैं और बिहार के नौजवान भी बेरोजगारी के मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन उन पर बात नहीं की जा रही है। सिर्फ चुनावी घोषणा पत्र में नौजवान को रोजगार देने की बात की जा रही है। नीतीश कुमार ने 15 सालों में क्या किया, ना ही उस पर नीतीश कुमार जी खुलकर बात कर रहे हैं और ना ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस पर बात करने के लिए तैयार हैं। अगर नीतीश कुमार ने 15 सालों में विकास किया है तो नीतीश कुमार को जनता के सामने आना चाहिए और उस पर बात करनी चाहिए। हमेशा से बिहार को छलने का काम किया गया है नेताओं के जरिए। आपको प्रधानमंत्री जी का एक पुराना भाषण सुनाता हूं कि प्रधानमंत्री जी किस तरीके से अपने उस भाषण में बिहार की बोली लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि 70,000 करोड़ करूं या 80,000 करोड़ या 90,000 करोड़। आप सोचिए उस पैकेज का क्या हुआ। बिहार वालों को प्रधानमंत्री जी का ये पैकेज मिला? अभी तो पिछला पैकेज मिला ही नहीं और अब बिहार में दूसरा इलेक्शन आ गया है। अब दूसरे नए वादे किए जा रहे हैं। जो लोगों को पैदल चलने पर मजबूर कर दिए थे, ना उनके लिए बस की व्यवस्था की गई, ना ही उनके लिए ट्रेन की व्यवस्था की गई। कोरोना का टेस्ट उनका मुफ्त नहीं किया गया। अब वो लोग बिहार वासियों को कोरोना का टीका मुफ्त देने की बात कर रहे हैं। आप क्रोनोलॉजी समझिए कि इस देश में क्या चल रहा है। भाइयों बहनों, जब मैंने जिम्मेवारी ली थी उसके पहले मैं चुनाव में आया था। दिल्ली के कारोबार का मुझे पता नहीं था, बारीकियां मुझे मालूम नहीं थी, लेकिन मैंने आकर के बारीकियों को देखा। मेरे बिहार
भला करने के लिए क्या करना चाहिए, एक एक चीज को छान मारा और मुझे लगा 50,000 करोड़ से कुछ नहीं। मैं आज बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना चाहता हूं। करो 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए। दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज, 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार का भाग्य बदलने के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपया मेरे भाइयों बहनों। आपने प्रधानमंत्री जी का वो भाषण सुना जिसमें बिहार की बोली लगा रहे थे। उस पैकेज का क्या हुआ कुछ नहीं पता चला कि बिहार वालों को पैकेज मिला या नहीं। लेकिन अब दूसरे नए नए वादे किए जा रहे हैं। एक वादा पूरा नहीं होता, दूसरा वादा आ जाता है। प्रधानमंत्री जी ने आज की अपनी रैली में कहा कि गलवान घाटी में 2 बिहार के सपूतों ने जान दी, लेकिन मां भारती का सर नहीं झुकने दिया। जब यह घटना हुई थी तो उस वक्त प्रधानमंत्री जी देश के सामने आए और कह रहे थे कि किसी ने हमारे जवानों को नहीं मारा है, ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी के कब्जे में है, ना ही हमारी कोई ज़मीन किसी के कब्जे में चली गई है। लेकिन जब आज वोट लेने की बात आई तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि बिहार के 2 जवान सपूतों ने अपनी जान दे दी, लेकिन मां भारती का सर झुकने नहीं दिया। तो आप सोचिए कि वोट लेने के लिए क्या क्या नहीं किया जा रहा है। पहले जब यह घटना हुई तो उस वक्त मना कर दिया गया कि कोई भी हमारी पोस्ट किसी के कब्जे में नहीं है, ना ही हमारी सीमा में कोई घुस आया है, ना ही कोई घुसा हुआ है। लेकिन जब वोट की बात आई तो आज कहा जा रहा है कि 2 सपूतों ने जान दे दी और मां भारती का सर नहीं झुकने दिया, उनके नाम पर वोट मांगा जा रहा है। कौन जीत रहा है बिहार, किसकी बनेगी सरकार? 15 साल लालू प्रसाद, 15 साल नीतीश कुमार, किससे आई बिहार में बहार? कौन है सीएम की कुर्सी का हकदार? कितनी सीटों पर जीत रही है ओवैसी की पार्टी? छोटे छोटे दलों से क्या फर्क पड़ रहा है वोट पर? दिखाएंगे हर खबर, हर समाचार, पेश करेंगे हर सीट का सर्वे, बताएंगे पब्लिक का मूड, दिग्गजों की सीट पर रखेंगे बारीक नजर। हमसे जुड़िए, हमें देखिए, हमें सुनिए, क्योंकि हम आपको रखेंगे अप टू डेट। मिल्लत टाइम्स